शुक्र मुसलमानिया हम सफा उमान की नबी आखिर ज़मानी। तो अभी है रमज़ान और हम हर बार रमज़ान में उम्रा करते हैं, तो हम आज भी निकल चुके उम्रा करने के लिए। अभी हम बस में बैठ चुके हैं और हमारे मक्का के रास्ते की तरफ गाइस आज हम जा रहे हैं उम्रा के लिए, क्योंकि हम हर रमज़ान में उम्रा जाते हैं। देखते हैं आप स्टॉप पे रुकेंगे जब बात करेंगे। चला गया गाइस अभी इफ्तार का टाइम हो चुका है। अभी हम खाएंगे अभी खाना, अभी हम इफ्तार करेंगे। हमको मालूम था कि असर के बाद जब निकलेंगे जब हमारी इफ्तार बस में ही होंगी। हमने घर से इफ्तार बना के लाए हुए। उजाला तो बहुत दिख रहा। उजाला बहुत है इसलिए गए थोड़ी देर से कैसे। या अल्लाह हमारे रोज़े को हमारे दुआ को कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह हमारे सफ़र को आसान कर और उम्रा को भी आसान कर। बाहर जो उजाला था वो इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर लाइट कम थे। वैसा मगरिब का टाइम हो गया था। हमारे इफ्तार के अंदर ब्रेड सैंडविच लेके आए थे और फ्रूट्स लेके आए थे, तो हमारी इफ्तार मज़ेदार हो गई थी। हाँ नहीं बनेगा बेटा। ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी, इसको कहते हैं रियाद। इसके अंदर बहुत ट्रैफिक है और अभी हम वही ट्रैफिक में फंसने वाले, क्योंकि अभी हम रियाद के अंदर आने वाले हैं। बॉल खराब करके रख दो हमारे पूरे। अरे अभी तो सुनामी लग गई। मैं भाईजान को सता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बोर हो रहा था। चलो हम पहुंच गए ट्रैफिक में। मालूम नहीं अब कब निकलेंगे क्योंकि इसमें बहुत देर लगती है निकलने में। जैसे हम ट्रैफिक के बाहर निकले वहाँ पे रियाद के बाहर 100 से भी ज़्यादा बसेस थी। बाप रे, इतनी सारी बसेस क्यों खड़ी हुई है। हमारा ड्राइवर बहुत होशियार था, शॉर्टकट मार के सामने की बसेस पे चले गया। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली हुई सऊदी अरेबिया को, इसी यहाँ पे इतनी सारी बसेस को रोका हुआ है, उम्रा की बसेस है। अच्छा हुआ कि हम बाहर निकल गए, लेकिन यहाँ पे 4 बसेस और 3 ड्राइवरों को बाहर निकाले हुआ है। शुक्र है अल्लाह का, देर नहीं हुई हमको। देखिए कितनी बसेस अभी वेटिंग में ही है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है और पकड़ा पाखड़ी होती है। तो अभी हम रुके हैं सहरी के लिए और सहरी हो चुकी है। उसके बाद हम चाय पी रहे हैं और यहाँ पे हर बार ड्राइवर जल्दी रुकाते हैं सहरी के लिए। फजल के 3-4 घंटे पहले रुकाते हैं, तो अभी बहुत पहले रुक चुके हैं हम। और यहाँ लेकिन मैं रोज़ा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सही और तवाफ़ करना है, तो उसमें हालत है। लास्ट टाइम मैंने रोज़ा रखा था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो अभी नहीं रखा हूँ। आज सिर्फ अम्मी और अबू का रोज़ा है। तो अब बस में बैठेंगे और 2-3 घंटों में फजर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम मेकात पे पहुँचेंगे और फिर उसके बाद आप देखिए। माज अभी बस में सो रहे हैं, उनको आपकी सीट पे चेंज कर दिए। यहाँ पे बसेस, उम्रा बसेस जितने भी स्टॉप पे रुकते हो का वॉशरूम बहुत ख़राब रहता है। और ये स्टॉप तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये इंडियन ढाबे का था, बहुत कचरा था यहाँ पे। गवर्नमेंट सब चीज़ तो अभी सब कुछ हो चुका है। अब हम बस में आ रही है, हमारी बस है और अब बस में बैठेंगे और कंटिन्यू करेंगे सफ़र। उसके बाद फजर का टाइम होगा, फिर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और भी निकलेंगे। फिर सनराइज़ भी दिखाएंगे आपको, फिर सुबह होगी। तो अभी हो चुकी है सहरी सबकी स्कूल और अभी जो है हम बस पे बैठेंगे, हमारा सफ़र कंटिन्यू करेंगे। फिर होगा फजर का टाइम, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आपको पूरा सनराइज़ दिखाएंगे। सुबह होंगे और सुबह के 9-10 बजे हम मेकात पे पहुँचेंगे। तो देखते रहिए, अभी बस में बैठते हैं और चलते हैं। बहुत देर लगा रहे थे, सब फैमिली वाले जल्दी आ जा रहे थे, लेकिन जो सिंगल बैचलर्स थे वो इतनी देर लगा रहे थे हर बार। 1 hour later। तो हमने सहरी कर ली थी और जैसा कि बोला था हम फजर पढ़ने रुकेंगे। तो अभी हो चुका है फजर का टाइम और हम फजर पढ़ने उतरे। अभी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और अभी नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चाँद बहुत क्लियर दिख रहा है।
माशाल्लाह फुल मून है। हमने मास्क को भी उठा दिया क्योंकि नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज अब हम सब पढ़ रहे हैं टूटी हुई हालत में। तो अभी नमाज हो चुकी है। पीछे आप देख सकते हैं हल्का हल्का उजाला है, लेकिन पूरा सूरज नहीं निकला है अभी भी फजर का टाइम। हमने नमाज़ पढ़ ली है और बहुत ठंडी हो रही है। मुझे तो इतने मोटे हुडी में भी बहुत ठंडी लग रही है। तो अब जाते हैं बस में बैठते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्म होगा। बस के अंदर बैठते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा चाँद दिख रहा है अभी भी, थोड़ा बड़ा चाँद। और अभी हम बस में बैठेंगे, निकलेंगे और अब डायरेक्ट हमारी नेक्स्ट लोकेशन होंगी मेकात। हम तो ये सोच रहे यहाँ पे इतनी ठंडी है तो मेकात में भी कितना ठंडा पानी होगा। और वही सोचते सोचते हमको नींद आ गई और हम सो गए। यार सफ़र में हर किसी को बहुत नींद आती है। सनराइज का वो हम दिखा भी नहीं पाए। 3 hours later. ये देख के आपको कुछ याद आया होगा तो जल्दी बोलो। ये कार पिक्चर की याद दिलाता है यार, पार्ट 1 और 2 की। जबरदस्त। तो अभी मेरे पास पहुँचे, अब नहाते धोते हो फिर आराम पहन के मिलते हैं आपसे। गाइस हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे हर रमज़ान में हर एक दिन कितनी सारी बसें हर रमज़ान में सब लोग उम्रा करने आते हैं। तो यहाँ पे कार से भी बहुत लोग आते हैं, बस से भी बहुत लोग आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बस और कार खड़ी है। कभी कम नहीं होती है, आती है जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी हमने नहा लिया, सब कर लिए, 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ ली है एहराम पहन के। अब बस की तरफ जा रहे हैं, बस में बैठेंगे और फिर मक्का की तरफ बढ़ेंगे। चलो ना जी, चल बेटा चल मास। तो अभी हम बस में बैठ चुके हैं एहराम पहन के और अब जाएंगे मक्का की तरफ। 2 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे पहुंच के एक बहुत ख्वारी की बात पता लगी हमें। हमारे बस वाले ने हमारी होटल से इतनी दूर उतारा हमें, और जब हमने होटल वाले को कॉल करे तो होटल वाले ने हमारा रूम जो था वो बुक था। लेकिन जब कॉल करे तो होटल वाले ने बोला कि सारे फुल हो गए, हमको होटल के लिए भी ढूंढना पड़ेगा। फिर बहुत 1 घंटे बाद हम मस्जिद हरम की तरफ बढ़े तो देखे तो बहुत ज़्यादा गर्मी। हमको ज़ोहर की नमाज वैसी ही नहीं जैसे पिछले साल हमको मिली थी मैदान में। और आज के दिन बहुत ज़्यादा धूप थी और बादल भी बहुत कम थे। हाँ सफाई जिसके ऊपर से भाग दौड़े थे ना वो है। फिर हमने नमाज़ पढ़ी और फिर अंदर घुसते से इतना ठंडा लगा। चलते जाओ बेटा, अपने को देर ना हो जाए, थोड़ी देर बैठेंगे फिर तवाफ करने जाएंगे। हमने यहाँ पे आधा 1 घंटा आराम किए क्योंकि बाहर से बहुत गर्मी से आए हुए थे, पूरे थक चुके थे। हम पहले आराम किए फिर तवाफ़ की तरफ गए। तो हमें मताफ में जगह मिल गई तवाफ़ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने तवाफ़ शुरू किया। जाओ अंदर जाओ। मास्क चल रहा था 3-4 साल से कि हमको काबे को हाथ लगाने का, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी काबे को हाथ भी लगा लिया और दुआ भी कर लिए। मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतनी गर्दी होंगी, लेकिन गर्दी कम थी यहाँ पे इस टाइम में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काबे को हाथ लगा के सबकी दुआ की, आपकी भी दुआ की, आपके लिए भी दुआ की। छोटे बच्चों ने नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे लोग हटते ही नहीं और जो लोग आते वो दबा देते। अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह कायनात का खालिक है। अल्लाह लव्स दोज हु डू गुड। अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो नेकी करते हैं। अल्लाह इज ऑलवेज विद अस। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह लिस्टन्स टू आवर प्रेयर्स।
अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है। अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल। अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतूर है। अल्लाह फॉरगिव्स आवर सिंस। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह गाइड्स अस टू द राइट पाथ। अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। अल्लाह इज द मोस्ट जेनरस। अल्लाह सबसे ज्यादा सखी है। अल्लाह नोज व्हाट इज इन आवर हार्ट्स। अल्लाह जानता है कि हमारे दिलों में क्या है। तो हमारा तवाफ हो गया था, हम सही के लिए जा रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रोज़ा नहीं है, तो हम कुछ खा ले रहे थे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी, क्योंकि हमने सहरी भी नहीं किए हुए थे और अभी ही खा रहे। तवाफ के बाद बहुत प्यास लगी थी तो थोड़ा पानी भी पी लिया और अभी वेट कर रहे हैं असर की नमाज़ होने का। उसके बाद जाएंगे और सही करेंगे। ये जो अज़ान अभी हमने आपको सुना है वो थी असर की अज़ान। हमने नमाज़ पढ़ लिया और फिर गाड़ी से सही करने आ रहे थे। फिर पता चला कि हमें तवाफ़ और सही दोनों करनी पड़ेंगी गाड़ी में साथ में। तो अल्लाह की वजह से हमने वापस से तवाफ़ किया और फिर सही करने गए। ये कार में तवाफ़ और सही करना इतना कुछ कॉस्टली नहीं है। 100 लिया पर पर्सन होता है। लेकिन अगर आपको काबे को देखना है तो गाड़ी से आपको काबा ही दिखेगा क्योंकि टॉप फ्लोर पे होता है एकदम। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। अल्लाह इज द बेस्ट प्रोटेक्टर। अल्लाह सबसे बेहतरीन मुहाफिज है। अल्लाह's विजडम इज इन्फिनिट। अल्लाह की हिकमत लामहदूद है। Allah's mercy encompasses everything. अल्लाह की रहमत हर चीज को घेरे हुए है। अल्लाह इज द मोस्ट जस्ट। अल्लाह सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। Allah's love is unconditional. अल्लाह की मोहब्बत बेशर्त है। अल्लाह इज द सस्टेनर ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। अल्लाह तमाम जहानों का पालने वाला है। Allah's blessings are countless. अल्लाह की नामतें बेशुमार हैं। هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكرك همي يزول فعند الحديث عن المصطفى
لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد واتعشت روحي. अब हमारा फ्लोर से गाड़ी से हमारा तवाफ़ ख़त्म हो चुका है. अब हम नमाज़ पढ़ेंगे 2 रकात जो तवाफ़ के बाद सुन्नत पढ़ते हैं, और फिर हम सही भी कर लेंगे गाड़ी से. नमाज़ पढ़ने के बाद वापस गाड़ी में आके बैठ के हम सही करने जाएंगे. ये हमारी शुरू हो चुकी है सही. और जिन लोगों को लगता है कि गाड़ी से करना सही और तवाफ़ सही नहीं है, तो उनको बता दें कि हमारे नबी ने भी सवारी पे ये सही और तवाफ़ किए है ऊँट पे, तो ये गलत नहीं है, कर सकते हैं. और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है, और जानबूझकर अपने अफाल पर अड़े नहीं रहते. ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे, और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है. अब हमारा उम्र हो चुका है और अब हम जाएंगे, बाल कटाएंगे, हलक करेंगे. और लेकिन अब मगरिब का वक्त हो रहा है, तो देखते हैं हम यहाँ पे इफ्तारी करेंगे कि पहले बाल काटेंगे. तो हमने सोचा कि यहीं पे इफ्तार करेंगे, क्योंकि सब बैठ रहे थे लोग, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था. तो अब हमने सोचा कि यहीं पे इफ्तार करेंगे, कि मम्मा अबू का रोज़ा था, सुबह में बहुत धूप थी, वो बहुत थक चुके थे, उनको प्यास भी लग रही थी. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हमको इफ्तार किट मिलने को थोड़ी मुश्किल हुई. तो अब ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किए. जब तक कि मिलते हैं, बाय, सलाम है.